नमस्कार साथियों, इस वीडियो में इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो रीज़निंग वाला क्वेश्चन आता है उसमें दूसरा चैप्टर है सादृश्यता परीक्षण। इसके पहले जो पहला चैप्टर था, पहला अध्याय था, उसके बारे में डिस्कशन कर लिए थे। ये दूसरा चैप्टर है जिसमें सादृश्यता परीक्षण के 21 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके पहले के वीडियोज़ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक पा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। सादृश्यता, जैसा कि सादृश्यता शब्द से ही समझ में आ रहा है कि सादृश्य मतलब कि एक तरीके से दिखाई देने वाला। सा मतलब जैसे, दृश्यता मतलब दिखाई देने वाली चीज़, यानी एक जैसे दिखाई देने वाली चीज़ को सादृश्यता कह सकते हैं। इसी चीज़ का हमें परीक्षण करना होता है इस प्रश्न में। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं इसमें, इसको इंग्लिश में एनालॉजी टेस्ट कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन दी गई है उसको देख लेते हैं। सादृश्यता का अर्थ होता है समानता, अर्थात किन्हीं दो तत्वों का उनमें अंतर्निहित गुणों के आधार पर परस्पर समान होना। इसके अंतर्गत किन्हीं दो शब्दों, अक्षरों या अंकों के संबंधों पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से ठीक एक शब्द, अक्षर या अंक ज्ञात करना होता है जिसका संबंध तीसरे शब्द, अक्षर या अंकों के साथ स्थापित हो। यानी इसमें तीन शब्द दिए रहते हैं। तो पहला जो दो शब्द होता है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जो तीसरा शब्द होता है वो चौथे शब्द से किस प्रकार से संबंधित होगा, वो दिए गए चार ऑप्शन में से चुनना होता है। इस प्रश्न के अंतर्गत समानुपात चिन्ह यानी कि डबल अनुपात वाला चिन्ह के पहले दो तत्व होते हैं जो आपस में किसी विशेष प्रकार से संबंधित होते हैं। समानुपात चिन्ह के पश्चात एक तत्व और प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। परीक्षार्थी को यह ज्ञात करना होता है कि दिए गए उत्तर विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, जैसा कि पहले दो तत्वों के बीच में संबंध है। सादृश्यता के कुछ नियम हैं, रूल्स ऑफ एनालॉजी, कुछ आधारभूत नियम हैं, उनको अगर ध्यान में रखेंगे तो परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। प्रश्न में दिए गए तत्वों के अंतर्निहित गुणों की जांच करने हेतु सादृश्यता के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। नियम एक, आधारभूत संबंध। जैसे कि 1:2 समानुपात 3:4 में 1 से 2 या 2 से 1 में जिस प्रकार का संबंध होगा उसी प्रकार का संबंध 3 से 4 या 4 से 3 में होगा। ये तो आधारभूत संबंध। दूसरा नियम 2, विकसित संबंध। विकसित संबंध में क्या कि पहला तत्व तीसरे तत्व से जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से दूसरा तत्व चौथे तत्व से संबंधित हो सकता है। जैसे कि सेम एग्जाम्पल में ही देखें तो पहला तत्व तीसरे तत्व से इस तरीके से संबंधित हो सकता है कि ये एक तरीके से विषम संख्या हो सकती है, जबकि दूसरा तत्व चौथे तत्व से इस प्रकार से संबंधित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों सम संख्याएं हैं। ऐसे देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि एक में दो जोड़ेंगे तो तीन मिलेगा और दो में भी दो जोड़ेंगे तो चार मिल जाएगा। इस प्रकार से भी संबंधित हो सकता है। और यहाँ पर इन्हें स्मरण रखें तो ये भी उपयोगी हो सकता है। ये कुछ बातें हैं। शब्दों पर आधारित प्रश्न में उनके मध्य अंतर्निहित संबंधों की जांच करने हेतु कुछ प्रमुख निम्नलिखित शब्द संबंध सादृश्यता की जानकारी भली भांति याद रखें। जैसे कि विपरीतार्थक शब्द संबंध सादृश्यता हो सकता है कि एक तरफ जय पराजय दिया रहे तो दूसरी तरफ जीवन दिया रहे, तो अगला चौथा शब्द क्या होगा, ये ऑप्शन में दिया रहे तो उसमें से मरण को चुन लेंगे। समानार्थक शब्द संबंध सादृश्यता, जैसे अपराध, पाप, यानी कि समानार्थी शब्द हैं। पहले दो सब शब्द हैं जो कि एक दूसरे से समानार्थी हैं और तीसरा जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द क्या होगा, वो दिए गए चार विकल्पों में से चुनना होगा। इसी तरीके से पर्यायवाची शब्द का हो सकता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द संबंध सादृश्यता हो सकता है। देश और महाद्वीप का संबंध हो सकता है। देश और राजधानी दे सकता है। देश और राष्ट्रीय मुद्रा, देश और संसद, इस तरीके से शब्द संबंध सादृश्यता हो सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी। 6, 13, 11, तो 6 दूनी 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 1 23 हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसको देख सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका सल्यूशन ऊपर यहाँ पे दिया गया है। अब फिर ये 12 36 1/3, तो इसका क्या होगा, तो 12 तियाँ 36 है तो 1/3 का 3 गुना कितना होगा, तो 1 हो जाएगा।
देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, राज्य का वही संबंध किससे होगा? तो देश का जो मुख्य होता है वो राष्ट्रपति होता है, तो राज्य का मुख्य कौन होता है? मुखिया राज्यपाल होता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं। जिस प्रकार चेहरे यानी कि फेस का संबंध अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन से है, उसी प्रकार हाथ का संबंध क्या होता है? यानी कि हम चेहरे से अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर सकते हैं, तो हाथ का संबंध इस अभिव्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? यानी कि चेहरा जिस प्रकार से एक्सप्रेशन वाला काम कर रहा है, उसी तरीके से हाथ हाथ हिलाया भी जाता है, हाथ मिलाया भी जाता है, हाथ से इशारा भी कर सकते हैं, गेस्चर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरे चेहरे का एक सेट के रूप में दिखाया जा रहा है कि एक्सप्रेशन के ही लिए काम कर रहा है। तो हाथ का जो पूरा एक सेट होगा वो कार्य के लिए होगा, यानी कि वर्क के लिए होगा। ये जो ए, बी और डी है, ये तीनों काम ही हैं, लेकिन ये एक तरीके से प्रॉपर नाउन के रूप में दिखाया गया है, या प्रॉपर वर्ब के रूप में हम कह सकते हैं, जबकि कार्य जो अकेला है वो अकेला वर्ब या कॉमन वर्ब के रूप में दिखाया गया है। तो ये पूरा हो जाएगा, सी वाला इसमें ऑप्शन सही होगा। दूसरा, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, यानी कि फैक्ट्री में उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उसी प्रकार स्कूल में क्या काम किया जाता है? तो शिक्षा दी जाती है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 3-4 निम्न प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ समानता है। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 शब्दों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या चुनिए। इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, ये तीनों देश की राजधानियां हैं। तो राजधानियां तो नहीं है, पटना है जो कि बिहार की राजधानी है, तो ए वाला तो गलत हो जाएगा। ये बृहद बिहार का भाग है, तो ये भी गलत है। पटना बिहार का भाग है, जबकि इलाहाबाद वाराणसी उत्तर प्रदेश की भाग है, तो बी भी गलत हो जाएगा। इनकी धार्मिक पृष्ठभूमि है, इलाहाबाद और वाराणसी की तो धार्मिक पृष्ठभूमि है, लेकिन पटना की उतनी ज़्यादा धार्मिक पृष्ठभूमि नहीं है, तो सी भी गलत हो जाएगा। चौथा, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो ये सही है। गंगा नदी में करीब करीब 28 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, जिनमें से इलाहाबाद, वाराणसी भी हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ने जैसे और भी ज़िले हैं जो कि गंगा के किनारे ही हैं। प्रतापगढ़ से भी हल्का सा टच करते हुए, उसके बॉर्डर से टच करते हुए हल्का सा निकलता है। तो इलाहाबाद, बनारस, फिर बलिया से भी छूते हुए जाता है, फिर छपरा, आरा, पटना, उसके आगे फिर निकल जाता है बिहार से आगे थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को टच करते हुए आगे फिर पश्चिम बंगाल निकल जाता है। तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या इसकी होगी तीसरे में, डी वाला सही हो जाएगा। अगर प्रेस, टेलीविज़न, सिनेमा ये मनोरंजन के साधन है, तो मनोरंजन का साधन इसमें टेलीविज़न है, सिनेमा है, लेकिन प्रेस मनोरंजन का साधन नहीं है। ये जनसंचार के माध्यम है, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम है, तो ये बात सही है। सिनेमा, टेलीविज़न, प्रेस, अखबार, रेडियो, इन सब के माध्यम से जनसंचार होता है, कम्युनिकेशन किया जाता है। तो बी वाला तो सही हो जाएगी। ये विश्वव्यापी खबरें देते हैं, तो सिनेमा विश्वव्यापी खबरें नहीं देता है, ये मनोरंजन का साधन है। सभी सार्वजनिक उपक्रम हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जनसंचार के माध्यम है। 5वां क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों में परस्पर संबंधित 3 शब्दों का समूह दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के समान हो और वह उस समूह से संबंधित हो। तो पहला, पटना, लखनऊ, शिमला। तो पटना देखेंगे तो बिहार की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इसमें जयपुर देखेंगे तो ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो जयपुर तो सही है, लेकिन बेंगलुरु भी सही है क्योंकि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो दरअसल इसमें ऑप्शन जो है वो सेट ठीक से नहीं किया गया है। यदि पेपर में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो जयपुर और बेंगलोर दोनों एक साथ नहीं रहेगा, या तो जयपुर रहेगा, या तो बेंगलोर रहेगा, या कोई अन्य राज्य की राजधानी रहेगी, लेकिन दो राज्य की राजधानी एक ही विकल्प समूह में नहीं रहेगा। तो इसमें देखा जाए तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा। छठा, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। तो जवाहरलाल नेहरू 1951 से, यानी आज़ादी के बाद से 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की सरकार में 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे थे। फिर यूपीए की सरकार आ गई थी, उसमें
मनमोहन जी की सरकार रही थी 10 साल तक, 2014 तक। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी देहावसान हो चुका है, जवाहरलाल नेहरू जी का भी हो चुका है। लाल बहादुर शास्त्री, इनका 1964 से 66 प्रधानमंत्री थे। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान की राजधानी में, तो वहाँ पर इनका देहावसान हो गया एक कह सकते हैं संदिग्ध अवस्था में। तो ये तीनों जो प्रधानमंत्री हैं उनका देहावसान हो चुका है। तो निम्न चार जो, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हैं, तो ये प्रधानमंत्री तो थे ही नहीं, उप प्रधानमंत्री थे कभी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, इनका भी देहावसान हो चुका है, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री ये भी हैं। तो बी वाला इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो राष्ट्रपति थे। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर। प्रतापगढ़ जो है उत्तर प्रदेश की ही राजधानी है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। कौशाम्बी, फतेहपुर, ये भी प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, ये सब आसपास के ही ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो इसमें जो नोएडा है, ये भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि यूपी में ही पड़ता है। चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की राजधानी है। पटियाला भी हरियाणा में है। हरिद्वार जो है वो आपके उत्तराखंड में है। तो इसमें नोएडा सही हो जाएगा। ये 8वां और 9वां क्वेश्चन अंतिम में चर्चा करेंगे इसके बारे में। 10वां क्वेश्चन, कोंकणी का जो संबंध गोवा से है, यानी कि गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में भी कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, कोंकणी भी कुछ कुछ बोली जाती है। तो डोंगरी कहाँ पर बोली जाती है? तो डोंगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। सी ऑप्शन से हो जाएगा इसमें। मध्य प्रदेश में हिंदी ही चलता है, बिहार में हिंदी और जो भोजपुरी ये सब लैंग्वेज चलती हैं। उड़ीसा में उड़िया चलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिंधी, डोंगरी, कुछ उर्दू, हिंदी, ये सारे भाषाएं जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं। तो डोंगरी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यहाँ दिए गए विकल्पों में से शहरों से रिक्त स्थान भरें जो कि निम्न शहरों के समरूप हैं। कोलकाता, मुंबई, मंगलौर। मंगलौर, ये तीनों जो हैं बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं। कोलकाता जो है वो कोलकाता, हल्दिया, ये सब जो पोर्ट्स हैं पश्चिम बंगाल में। मुंबई है, एक कोझिकोड ऐसे करके और भी हैं। मंगलोर है जो कि कर्नाटक में है। बंगलोर से क्या कहते हैं उसको, कर्नाटक में एक तट है, मंगलोर पड़ता है, उसको कहते हैं। तो ये भी बंदरगाह है। इसके अलावा केरल में भी बंदरगाह हैं कुछ, जैसे कोच्चि जो है वो केरल में ही है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, ये तीनों जो शहर हैं वो अंदर हैं, यानी कि मेन लैंड में हैं। जबकि कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, मंगलौर, हल्दिया और भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, वो सब किनारे हैं, यानी कि तटीय क्षेत्र पे हैं। तो कोच्चि से हो जाएगा। 12वां, जिस प्रकार फूल का संबंध सुगंध से है, यानी फूल से हमें सुगंध मिलती है, तो ओवन से क्या मिलता है? ओवन से वाष्प नहीं मिलता। पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प मिलेगा, ओवन से वाष्प तो मिलेगा नहीं। ओवन से आग भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ओवन में ऐसा नहीं कि आग निकलता है। भाप भी नहीं मिलेगा, ताप मिलेगा उसमें, टेम्परेचर उसमें हम धीमा तेज कर सकते हैं ओवन में। एक कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइप का डिवाइस होता है जिसमें खाना पकाया जाता है। 13वां, जिस प्रकार गुरुत्व, यानी कि गुरुत्व का संबंध खिंचाव पुल से है, ग्रेविटी कह सकते हैं इसको, उसी प्रकार चुंबकत्व का, यानी गुरुत्व का जो प्रॉपर्टी होता है, जो विशेषता होती है, वो खिंचाव होता है। चुंबकत्व की विशेषता जो आकर्षण होता है, अट्रैक्शन, सी वाला हो जाएगा। बैंक मुद्रा से उसी तरह संबंधित है, यानी कि बैंक में मुद्रा मिलता है, तो परिवहन से क्या मिलता है, यानी जब परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें क्या मिलता है? तो उससे माल की आवाजाही होती है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां सही उत्तर ज्ञात कीजिए। खिड़की पर्दा, यानी खिड़की पर पर्दा लगाते हैं उसको ढकने के लिए। तो दरवाज़ा को ढकने के लिए चौखट तो लगाते नहीं हैं, चौखट चारों ओर होता है। पुस्तक को ढकने के लिए जैकेट नहीं लगाते हैं, शरीर को ढकने के लिए जैकेट लगाते हैं। सीपीयू को ढकने के लिए कैबिनेट बनवाते हैं, ये सही हो जाएगा। और आवरण को ढकने के लिए तार बनवाते हैं, ये गलत है।
विस्तार को ढकने के लिए आवरण बनवाते हैं। अगर ये उल्टा इसका होता तो डी ऑप्शन भी सही हो सकता था। तो इसमें सी ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त है। अगला, प्रदत्त अनुरूपता में से उचित का निर्णय करें। बुध जो है एक प्रकार का ग्रह है, तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। जिस प्रकार 5 का संबंध 25 से यानी कि 50 25, उसका वर्ग हो जाएगा, उसी प्रकार 7 का संबंध 49 से हो जाएगा, 7 49। जिस प्रकार 434 का संबंध 432 से है, यानी कि 2 3 4 है, तो इसका उल्टा 4 3 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 9 4 6 का संबंध कैसे है, तो 6 4 9 उल्टा हो जाएगा, ए वाला। जिस प्रकार 3 का संबंध 28 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध किससे है, तो 19वां वाला। इसमें करेंगे क्यूब। जैसे 3 का संबंध 28 से है, तो 3 × 3 × 3 27 + 1 28। तो 4 का संबंध 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौके 64 +1 यानी कि 65, बी वाला हो जाएगा। अगला सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 123 का 234, यानी कि 1 के बाद अगर इसका संबंध देखेंगे तो 1 के बाद इसमें 2 है, फिर 2 के बाद अगले वाले में देखें दूसरे स्थान पे तो 3 है, फिर पहले में 3 है तो अगले में उसी स्थान पे 4 है, यानी कि एक एक अंक बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार से 5 6 7 में क्या हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा, यानी कि बी वाला। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ए बी सी, ये शुरुआत के 3 लेटर हैं, तो जेड वाई एक्स ये अंतिम से 3 लेटर हैं। सी बी ए, सी तीसरे स्थान पर है, यानी कि एक्स हो जाएगा पहले पे। फिर बी दूसरे स्थान पे है, तो अंतिम का दूसरा वाई हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड, इस तरीके से बी वाला सही हो जाएगा इसमें। अब इसमें बचे हैं 2 क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं सॉल्व करके कॉपी में। यहां पर है, जिस प्रकार कंप्यूटर संबंधित है इससे, तो उसी प्रकार लैंग्वेज किससे संबंधित है। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं कॉपी में। COMPUTER, कंप्यूटर के लिए FQP, RxVHT, तो लैंग्वेज किससे संबंधित है, LANGUAGE। अगला क्वेश्चन भी नोट कर ही लें। AG संबंधित है IO से, तो EK किससे संबंधित है। अब इसको हल करते हैं कैमरे के माध्यम से। यहां देख सकते हैं कंप्यूटर के लिए बताया गया है इसमें ये चीज। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ABCDE, यानी 2 लेटर के बाद F आ जा रहा है। OPQ, एक लेटर के बाद आ जा रहा है। MNO, 2 लेटर के बाद P आ जा रहा है। PQ, एक लेटर के बाद R आ गया। UVW, 2 लेटर के बाद X आ गया। T, तो STUV, एक ही लेटर के बाद V आ गया ना, U के बाद V। तो EFG, 2 लेटर के बाद H। RS, एक लेटर के बाद T, यानी कि ऊपर वाला जो लेटर है उसमें 2 लेटर के बाद वाले नीचे हैं, फिर 1 लेटर के बाद वाला नीचे है, फिर 2, फिर 1, फिर 2 1। तो इसी प्रकार से इसमें देखेंगे जो L है, लैंग्वेज के लिए पूछ रहा था क्या लिखा जाएगा। तो L जो है, L के 2 लेटर के बाद क्या होगा, MNLOP।
A B C D E F G H I J K L M N O A B C M N O P Q F G H I U V W X A B C F G H I J E F G, यानी कि ये हो जाएगा आंसर इसका O C Q I X C J G। तो इसका ऑप्शन में भी देख लेंगे क्या है सही उत्तर। आगे ए जी संबंधित है आई ओ से, जिस प्रकार से उसी प्रकार से ई के किससे संबंधित होगा। तो ए इसको देख सकते हैं इस तरीके से, ए बी सी डी ई एफ, जी के जस्ट बाद एच आई जे के एल एम एन ओ, ये संबंध इस तरीके से बन रहा है जेड टाइप का। ए के बाद 5 बार ऐसे 5 लेटर लिख देंगे उसके बाद वाला तो जी मिल जाएगा। फिर तिरछा विकर्ण बनाएंगे तो 1 लेटर के बाद यहाँ वाला अक्षर मिल जाएगा, फिर 5 लेटर के बाद यहाँ वाला अक्षर मिल जाएगा। वही संबंध इसमें बनाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पर जो है एस, यानी कि जिस प्रकार से ए जी आई ओ से संबंधित है उसी प्रकार ई के एम एस से संबंधित हो जाएगा। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आप उसमें से मिलान कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को प्रसारित कीजिए उसके पास जिसको इसकी आवश्यकता हो। नमस्कार, जय हिंद।